अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 29 टू 33। क्वेश्चन नंबर 29 टू 33 में वो कह रहा है कि यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम आपने शो करना है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, आपके पास cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। पहले तो आप स्टेटमेंट पे गौर करें, आपने डी मॉर्गन्स को यूज करते हुए इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम हमारे पास क्या कहता है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n। यानी कि एंगल से पहले जो आपका नंबर लिखा होता है वो आपकी पावर में चला जाता है, ठीक है। एंगल से पहले जो नंबर लिखा होता है वो पावर में चला जाता है। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब आप अपने क्वेश्चन पे गौर करो, तो एंगल से पहले नंबर क्या लिखा हुआ है 3, तो इसका मतलब आपका n यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। मेरे पास जहाँ जहाँ n आ रहा था मैंने उसकी जगह 3 लिख दिया। cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 3। ठीक हो गया। अब पावर 3 है, आपके पास अगर a प्लस बी का क्यूब हो तो आप उसको कैसे ओपन करते हो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये आपके पास आ जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब। जब इस 3ab को आप a से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 3a स्क्वायर b, और जब इस 3ab को आप b से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 3ab स्क्वायर। तो जब भी दो टर्म्स के ऊपर आपने क्यूब ओपन करना हो आप क्या करते हो, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड एज इट इज प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। एक दफ़ा आप पहली का स्क्वायर लेते हैं दूसरी वैसे ही, एक दफ़ा दूसरी का स्क्वायर लेते हैं पहली वैसे ही। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मेरी पहली टर्म जो है वो cos थीटा है, यानी कि a की जगह मेरे पास यहाँ पे cos थीटा है और b की जगह मेरे पास यहाँ पे आयोटा साइन थीटा है। b की जगह मेरे पास आयोटा साइन थीटा है। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए मैंने क्यूब ओपन करना है। तो क्यूब का फॉर्मूला फिर सुन लें, फर्स्ट टर्म का क्यूब सेकेंड टर्म का क्यूब 3 के साथ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड एज इट इज, फिर 3 के साथ फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड का स्क्वायर। तो मैंने लिखा है पहली टर्म का क्यूब, पहली टर्म याद रहे मेरी यहाँ पर cos थीटा है, पहली टर्म का क्यूब प्लस दूसरी टर्म का क्यूब प्लस 3 के साथ पहली टर्म का स्क्वायर, ये पहली टर्म है cos थीटा, पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी वैसे ही, फिर प्लस 3 के साथ पहली वैसे ही दूसरी टर्म का स्क्वायर। जब आप इस दूसरी टर्म का स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर आपका आयोटा पे भी है और साइन पे भी आएगा, तो मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। cos क्यूब थीटा आपके पास वैसे ही, ये जो पावर 3 है ये आयोटा पे भी है और साइन पे भी है, तो आपके पास आ जाएगा आयोटा क्यूब साइन क्यूब थीटा। फिर आपके पास है 3 आयोटा cos स्क्वायर साइन थीटा, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ रहा है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है आपके पास -1 होती है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस माइनस 3 वन ज़ा 3, तो ये मैंने -3 लिख दिया, cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया। ठीक हो गया। अब आपके पास आ रहा है cos क्यूब थीटा, आयोटा की पावर 3 है, इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 3 है, इसको ब्रेक करके लिख दिया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, साथ आपके पास आ गया साइन क्यूब थीटा प्लस 3 आयोटा cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा एज इट इज माइनस 3 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, ठीक है। उसके बाद ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा साइन क्यूब थीटा। बाकी सारी टर्म्स आपके पास आप देख सकते हैं एज इट इज आ गई, ठीक है। उसके बाद आप देखो रियल पार्ट आपके पास कौन कौन सा है। रियल पार्ट आपके पास वो होता है जिसमें आयोटा शामिल ना हो। एक आपके पास ये है cos क्यूब थीटा और दूसरा आपके पास ये है -3 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दो आपके पास रियल पार्ट्स हैं, रियल पार्ट लिख लिए मैंने। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट एक आपके पास ये है और एक इमेजिनरी पार्ट आपके पास ये है। दोनों में से मैंने आयोटा को बाहर निकाल लिया, अंदर आपके पास रह गया 3 cos स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ठीक है। उसके बाद आप अगर अपनी स्टेटमेंट पे गौर करें तो आपको वैल्यू चाहिए cos 3 थीटा की, cos 3 थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है।
आपको पता है कि दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होते हैं जब रियल रियल के इक्वल हो, रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। ठीक है, तो आपको वैल्यू चाहिए cos 3 थीटा की। cos 3 थीटा आपका रियल पार्ट है, तो आप दोनों तरफ से रियल पार्ट को कंपेयर कर लें। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन की तरफ गौर करें, आपने ये प्रूफ करना है, इसका आंसर ये आना चाहिए। यहाँ पे देखो कहीं साइन नजर आ रहा है, कहीं पे भी आपके पास साइन मौजूद नहीं है। राइट हैंड साइड आपकी कंप्लीटली cos थीटा की फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास साइन आ रहा है, इसको खत्म करना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन आपके पास आ रहा है इन टर्म्स में से cos थीटा कॉमन आ रहा है। cos की 3 पावर्स हैं, एक पावर बाहर चली गई, अंदर आपके पास कितनी रह गई 2, तो आपके पास cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। -3 आया, cos थीटा की एक ही पावर है, यहाँ वो हमने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये तो बाहर निकल गया, आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने इस साइन स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो साइन स्क्वायर को आप कैसे ख़त्म करोगे? आपके पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर आपको साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, साइन स्क्वायर को इधर ही रहने दें। कॉस स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब उसने आपके पास एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है थीटा, तो आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, ये कॉस थीटा भी वैसे ही आ गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा भी वैसे ही आ गया। इस 3 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक दफ़ा इसके साथ करना है, एक दफ़ा इसके साथ करना है। तो ये आपके पास 3 1 ज़ार 3 माइनस माइनस प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक 3 कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास ये है, एक कॉस स्क्वायर थीटा ये है, 3 यहाँ पे है, एक आपके पास ये पड़ा है, टोटल कितने हो गए 4 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया -3। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आ जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा। कॉस थीटा को जब कॉस स्क्वायर से करेंगे कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, और जब कॉस थीटा को 3 से करेंगे तो आपके पास -3 कॉस थीटा आ जाएगा। यही आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 है, इसकी पिक्चर क्लियर नहीं है तो आप इधर आ जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है जी, साइन 4 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 4 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एक चीज़ पे आप पहले ही गौर कर लो कि राइट हैंड साइड में अगर आपके पास साइन आ रहा हुआ तो आपने उसको ख़त्म करना है, क्योंकि आपकी राइट हैंड साइड सारी कॉस में है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने लगी। क्वेश्चन था आपका जी कि डी मॉवरीज को यूज़ करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 29 to 33 सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें भी आपने डी मॉवरीज अप्लाई करना है। डी मॉवरीज थ्योरम आपके पास है cos n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर n। ये जो एंगल से पहले लिखी होती है यह आपकी बाहर पावर में आ जाता है, एंगल से पहले लिखा गया नंबर आपके बाहर पावर में आ जाता है। ठीक है, ये डी मॉवरीज थ्योरम है। आप यहाँ पे देखो एंगल से पहले क्या लिखा हुआ है 4, तो आपका n क्या हो जाएगा 4। मैंने यहाँ 4 पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया, आपके पास यहाँ पे भी मैंने 4 पुट कर दिया। ठीक हो गया। अब आपके पास स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्यूब का फॉर्मूला है, पावर 4 का फॉर्मूला नहीं है। या तो आप इसको स्क्वायर का स्क्वायर करके ओपन कर लो, या फिर आप बाइनोमियल थ्योरम की तरफ आ जाओ। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम है कि आपके पास एक टर्म a है, दूसरी टर्म आपके पास लेट्स सपोज b है, उसके ऊपर पावर n है। n याद रखना है पॉजिटिव नंबर हो, n आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर हो, फिर बाइनोमियल थ्योरम लगता है। अगर नेगेटिव आ रहा हुआ या फ्रैक्शन में आ रहा हुआ फिर आप बाइनोमियल सीरीज की तरफ जाते हैं, वो एक अलग केस है। अगर आपके पास पावर पॉजिटिव आ रही है तो आपने बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि आपने इस n का कॉम्बिनेशन लेना है 0 के साथ, n का कॉम्बिनेशन लेना है 1 के साथ, n का कॉम्बिनेशन लेना है 2 के साथ,
अप टू सो ऑन आपने चलते जाना है जब तक आप वापस n पर ना पहुंच जाएं। ठीक है, उसके बाद पहली टर्म आपके पास a है, दूसरी टर्म आपके पास b है, ये आपने सबके साथ लगाना है। n कॉम्बिनेशन 0 के साथ भी a भी लिख दें, b भी लिख दें। n कॉम्बिनेशन 1 के साथ a भी लिख दें, b भी लिख दें। n कॉम्बिनेशन 2 के साथ a भी लिख दें, b भी लिख दें। अप टू सो ऑन n कॉम्बिनेशन n के साथ आप a भी लिख दो और b भी लिख दो। ठीक है, उसके बाद देखो पावर कैसे लगानी है। ये जो आपके पास फर्स्ट टर्म होगी उसके ऊपर ये नीचे वाली पावर लगानी है, 0 1, ये देखो यहाँ नीचे 2 है, फर्स्ट टर्म के ऊपर 2 लगा दिया, नीचे 3 है, फर्स्ट टर्म के ऊपर 3 लगा दिया, नीचे n है तो फर्स्ट टर्म के ऊपर n लगा दिया। ठीक है, और जो दूसरी टर्म है उसके ऊपर पावर कैसे लगानी है, इसमें से माइनस करके, n माइनस 0, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस n। ये n माइनस n लिखा हुआ है, इसको 4 ना समझ लीजिएगा, n माइनस n है। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल देके भी मैंने बताया कि अगर आपके पास n की जगह बिल फर्ज 4 हो तो आप क्या करोगे। 4 का कॉम्बिनेशन 0 के साथ, 4 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ, 4 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ, 4 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ, 4 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ। वापस n पे पहुंच गए ना 4 का 4 के साथ, अब आपने स्टॉप कर देना है। उसके बाद पहली टर्म a है, दूसरी टर्म b है, तो आपने सबके साथ a भी लिख दिया, b भी, a भी लिख दिया, b भी, a भी लिख दिया, b भी, a भी लिख दिया, b भी लिख दिया, a भी लिख दिया, b भी लिख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद आपने फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर कैसे डालनी है, ये नीचे वाली, 0 1 2, यहाँ नीचे 3 है तो मैंने फर्स्ट टर्म के ऊपर 3 लिख दिया, यहाँ नीचे 4 है तो फर्स्ट टर्म के ऊपर 4 लिख दिया। और सेकंड टर्म के ऊपर पावर कैसे डालनी है, माइनस करके, 4 माइनस 0 इज 4, 4 माइनस 1 इज 3, 4 माइनस 2 इज 2, 4 माइनस 3 इज 1, 4 माइनस 4 इज 0। ठीक है, और अगर रट्टा सिस्टम आपको बताऊं तो वो क्या है, आपके पास पहली टर्म के ऊपर आपने पावर 0 से लिखनी शुरू करनी है और एक एक करके बढ़ाते जाना है जब तक आप अपने वापस n पर ना पहुंच जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपका n क्या है, 4। पहली टर्म के ऊपर पावर 0 से लिखनी है और बढ़ाते जानी है। देखो 0 1 2 3 4, n तक आ गई मैं अपने, n इज माई पावर, 4 तक आ गई, बस यहाँ पे स्टॉप। और दूसरी टर्म के ऊपर कैसे लिखनी है, आपने यहाँ 4 से लिखनी शुरू करनी है। यहाँ पे जो भी नंबर होगा, अगर 5 हुआ तो 5 से, अगर 4 है तो 4 से, 4 से लिखनी शुरू करनी है, 4 3 2 1 0। ठीक है, सेकेंड टर्म के ऊपर आपने अपने n आपका यहाँ पे कितना है, 4, n से पावर लिखनी शुरू करनी है और एक एक कम करते जानी है जब तक आप 0 पे ना पहुंच जाएं। ठीक हो गया। अब आप क्वेश्चन की तरफ वापस आ जाएं तो आप देखो यहाँ पे मेरे पास पावर थी 4, तो मैंने लिया 4 का कॉम्बिनेशन 0 के साथ, 4 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ। उसके बाद यहाँ पे मेरी पहली टर्म है कॉस थीटा और दूसरी टर्म है आयोटा साइन थीटा। पहली टर्म है कॉस थीटा, दूसरी टर्म है आयोटा साइन थीटा। तो मैंने कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा 4 कॉम्बिनेशन 0 के साथ भी लिख दिया, कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा 4 कॉम्बिनेशन 1 के साथ भी लिख दिया, कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा 4 कॉम्बिनेशन 2 के साथ भी लिख दिया, कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा 4 कॉम्बिनेशन 3 के साथ भी लिख दिया, कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा 4 कॉम्बिनेशन 4 के साथ भी लिख दिया। उसके बाद पहली टर्म पे आपने पावर ये डालनी है 0, फिर बढ़ाते जाना है जब तक आप वापस 4 पे ना पहुंच जाए। तो पहली टर्म के ऊपर पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक हो गया। अब दूसरी टर्म पे आ जाए। दूसरी टर्म के ऊपर पावर आपने 4 से लिखनी शुरू करनी है और तब तक लिखनी है जब तक आप 0 पे ना पहुंच जाए। तो 4 3 2 1 0। ठीक है, उसके बाद किसी भी नंबर का कॉम्बिनेशन 0 के साथ आपके पास हो जाएगा 1, किसी भी नंबर का कॉम्बिनेशन 0 के साथ आपके पास हो जाएगा 1। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप कैलकुलेटर पे ले लो, आपने 4 प्रेस करना है, उसके बाद कैलकुलेटर पे NCR का बटन होगा, NCR का बटन होगा। पहले आपने 4 प्रेस करना है, NCR प्रेस करना है और फिर 0, 4 प्रेस करना है, NCR प्रेस करना है और फिर 0। आप देखोगे आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद किसी भी नंबर की पावर 0 आपके पास होती है 1। ठीक है, तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, आपके पास सिर्फ आएगा आयोटा साइन थीटा की पावर 4। तो
तो ये पावर 4 आयोटा पे भी है और साइन पे भी है, मैंने इसलिए लिख दिया आयोटा की 4 साइन 4 थीटा। ये 1 इंटू 1 1 इंटू दिस आपके पास यही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ लेंगे तो आपको मिल जाएगा 4। आप कैलकुलेटर पे कर भी सकते हैं। 4 NCR का बटन प्रेस करें और फिर 1 प्रेस करें, आपको 4 मिल जाएगा। कॉस के ऊपर पावर 1 है, आयोटा साइन थीटा के ऊपर पावर 3 है, तो ये पावर 3 आयोटा पे भी है और साइन के ऊपर भी है, तो मैंने आयोटा के ऊपर भी 3 लगा दी और साइन के ऊपर भी पावर 3 लगा दी। ठीक हो गया। अब 4 का कॉम्बिनेशन जब आप 2 के साथ लेंगे आपको मिल जाएगा 6। कॉस के ऊपर स्क्वायर है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आयोटा साइन थीटा के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर आयोटा पे भी है और साइन पे भी है, आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 4 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ जब आप लेंगे आपको मिल जाएगा 4। आपके पास है कॉस क्यूब थीटा आयोटा साइन थीटा, ठीक है। 4 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ 1, किसी नंबर की पावर 0 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 1 को जब आप कॉस थीटा की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉस थीटा की पावर 4 ही आएगी, ठीक है। तो कॉस थीटा की पावर 4 का क्या मतलब है, कॉस 4 थीटा, ठीक हो गया। अब आयोटा की पावर 4 है, इसको आप लिख लें आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर साइन 4 थीटा एज इट इज। 4 कॉस थीटा है, आयोटा की पावर 3 है, आपको पता है इसको कैसे हम ब्रेक करते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा कर लेंगे, आगे आपके पास साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये प्लस माइनस माइनस 6 1 6 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो मैंने लिख दिया -6 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये भी मैंने एज इट इज लिख लिया और ये भी आपके पास एज इट इज आ गया। नेक्स्ट आप देखो आयोटा स्क्वायर है, -1 होती है वैल्यू, -1 के ऊपर फिर स्क्वायर है, 1 हो जाएगा, आपके पास साइन 4 थीटा आ जाएगा। फिर ये आयोटा स्क्वायर है, -1 वैल्यू होती है, तो ये आपका माइनस में चेंज हो जाएगा। देखो आयोटा स्क्वायर है ना, आयोटा स्क्वायर का मतलब है कि ये -1 है, तो जब आप प्लस माइनस करोगे -4 1 4 कॉस थीटा और आपके पास बचेगा साइन क्यूब थीटा और एक ये आयोटा बच रहा है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। -6 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, +4 कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा आयोटा एज इट इज, कॉस 4 थीटा भी एज इट इज, ठीक है। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो आपको क्या चाहिए, साइन 4 थीटा चाहिए, ठीक है। साइन 4 थीटा आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो आप लेफ्ट और राइट साइड से इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लें। यहाँ से इमेजिनरी पार्ट साइन 4 थीटा है और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट आपके पास है -4 कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा +4 कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो साइन 4 थीटा को उसने किसके साथ डिवाइड किया है, साइन थीटा के साथ, ये देखो डिवाइड किया मैंने दोनों साइड्स को साइन थीटा के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऊपर से साइन थीटा मैंने कॉमन किया, आपके पास आया -4 कॉस थीटा, साइन थीटा की 3 पावर्स हैं, एक बाहर चली गई, 2 आपके पास अंदर आ जाएंगी, तो साइन क्यूब थीटा की जगह आपके पास साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, +4 कॉस क्यूब थीटा आ गया। ये साइन थीटा के ऊपर पावर 1 है, ये आप कॉमन ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पे साथ कुछ नहीं आएगा, बस 4 कॉस क्यूब थीटा आएगा। नीचे भी साइन थीटा है, ठीक है, ये नीचे ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि आप अपनी राइट हैंड साइड को गौर से देख लें, उसमें साइन मौजूद नहीं है, तो ये साइन थीटा आपने ख़त्म करना है, साइन स्क्वायर थीटा ख़त्म करना है। तो जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - कॉस स्क्वायर थीटा पुट किया है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपने 1 - कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देना, ठीक है। अब ये -4 कॉस थीटा 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से करेंगे तो आपके पास -4 कॉस थीटा आ जाएगा, फिर +4 कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा +4 कॉस क्यूब थीटा एज इट इज।
अब ये भी कॉस क्यूब थीटा है, ये भी कॉस क्यूब थीटा है, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। यही आपने प्रूफ करना था। ठीक है, देखो आपके पास आया है 8 कॉस क्यूब थीटा मैं आपको दिखाती हूँ। 4 + 4 8 कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। ठीक है, माइनस 4 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। अब आप देखो कि इसमें से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास रह जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, यही आपकी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 31। पहले उसने साइन 4 थीटा कहा था, उसने साइन 5 थीटा कह दिया। ठीक है, अगेन आप डी मोवरीज की स्टेटमेंट आपके पास होती है कॉस एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर एन। ठीक है, आप देख लो आपका थीटा से पहले 5 लिखा है, तो आपने डी मोवरीज थ्योरम की स्टेटमेंट में एन की जगह 5 लगा दिया। आपके पास आ गया कॉस 5 थीटा प्लस अयोटा साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर 5। ठीक है, अब अगेन बाइनोमियल से ओपन करेंगे। आपको पता है बाइनोमियल अब कैसे लगेगा, 5 है तो 5 का कॉम्बिनेशन 0 के साथ, 5 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, और जब आप वापस 5 पे पहुंच जाएंगे तो आपने लिखना स्टॉप कर देना है। उसके बाद आपके पास कॉस थीटा भी है और अयोटा साइन थीटा भी है। फर्स्ट टर्म कॉस थीटा है, सेकंड टर्म अयोटा साइन थीटा है। कॉस थीटा और अयोटा साइन थीटा मैंने 5 कॉम्बिनेशन 0 के साथ भी लिख दिया, 5 कॉम्बिनेशन 1 के साथ भी लिख दिया, 2 के साथ भी लिख दिया, अप टू सो ऑन मैंने 5 कॉम्बिनेशन 5 तक कॉस थीटा भी लिखा और अयोटा साइन थीटा भी लिखा। ठीक है, उसके बाद पहली टर्म के ऊपर आपने पावर 0 से लिखनी शुरू करनी है और आपने बढ़ाते जाना है जब तक आप वापस अपनी इस पावर के पास ना पहुंच जाएं। ठीक है, तो 0 लिखी, 1 लिखी, 2 लिखी, 3 लिखी, 4 लिखी, और जब आप 5 पे पहुंच गए तो बस खत्म। ठीक है, उसके बाद सेकंड टर्म जो है आपकी, उसके ऊपर पावर आपने यहाँ से लिखनी शुरू करनी है और आपने कम करते जानी है। ठीक है, पावर 5 थी, फिर 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई और फिर 0 हो गई। उसके बाद आप कैलकुलेटर पे 5 का कॉम्बिनेशन 0 के साथ लें, आंसर 1, किसी नंबर की पावर 0, आंसर 1, तो आपके पास आ जाएगा अयोटा साइन थीटा की पावर 5। अब ये जो पावर 5 है ये अयोटा पे भी है और साइन थीटा पे भी है, तो आपके पास आ जाएगा अयोटा की पावर 5 इंटू साइन 5 थीटा। ठीक है, 5 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ लेंगे, आपके पास आ जाएगा 5 कॉस थीटा। अयोटा साइन थीटा के ऊपर पावर है 4, अगेन ये पावर 4 जो है आपकी अयोटा पे भी है और साइन पे भी है, तो आपके पास आ जाएगा अयोटा 4 साइन 4 थीटा। उसके बाद 5 का कॉम्बिनेशन जब आप 2 के साथ लेंगे आपके पास आ जाएगा 10, कॉस के ऊपर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अयोटा साइन थीटा के ऊपर पावर 3 है तो आपके पास ये पावर 3 अयोटा पे भी आ जाएगी और साइन पे भी आ जाएगी, तो मैंने लिख दिया अयोटा क्यूब साइन क्यूब थीटा। फिर 5 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ आपके पास 10 है, कॉस थीटा के ऊपर पावर 3 है तो आपके पास आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और अयोटा साइन थीटा के ऊपर पावर 2 है। अब ये पावर 2 अगेन अयोटा पे भी है और साइन पे भी है, तो आपके पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर 5 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5, कॉस थीटा के ऊपर पावर 4 है तो आपके पास आ जाएगा कॉस 4 थीटा, और अयोटा साइन थीटा के ऊपर पावर 1 है तो 1 आप पावर डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 5 का कॉम्बिनेशन 5 के साथ 1, किसी नंबर की पावर 0 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा कॉस थीटा की पावर 5, तो ये आ जाएगा कॉस 5 थीटा। उसके बाद आपने अयोटा की पावर्स को सिंप्लीफाई कर लेना है।
आपके पास यहाँ पे आयोटा की पावर 5 है। आयोटा की पावर 5 को आप कैसे ब्रेक करेंगे, आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4 साइन 5 थीटा, ठीक है। फिर प्लस 5 कॉस थीटा एज इट इज। यहाँ पे आयोटा की पावर 4 है। आयोटा की पावर 4 को आप कैसे सॉल्व करोगे, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे, साइन 4 थीटा साथ एज इट इज, 10 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। आयोटा की पावर 3 है आपके पास, तो इसको आप ब्रेक करके कैसे लिखोगे, आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर। आयोटा की पावर 3 को कैसे लिखेंगे, आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर साइन क्यूब थीटा एज इट इज, ठीक है। उसके बाद 10 कॉस क्यूब थीटा एज इट इज। आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। 5 कॉस 4 थीटा आयोटा साइन थीटा, ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा, और ये कॉस 5 थीटा भी एज इट इज आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखो आयोटा स्क्वायर -1 का जब स्क्वायर लोगे 1, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, वैसे मुझे लगता है कि समझ आपको लग गई होगी। आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। तो जब आप करोगे 5 1 5 हो जाएगा, कॉस थीटा साइन 4 थीटा, तो ये देखो कॉस थीटा साइन 4 थीटा, ठीक है। यहाँ पे आयोटा की पावर 4 थी, जैसे आपने यहाँ पे आयोटा की पावर 4 को लिखा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आयोटा की पावर 4 को नेक्स्ट स्टेप में मैंने आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और जैसे यहाँ आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर 1 हो गया, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में जाके आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। चले हम स्मूथली चलते हैं ज़रा। आयोटा 4 को लिखा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर साइन 5 थीटा एज इट इज। ये 5 1 5 हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा साइन 4 थीटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है, जब आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे -1, तो ये आपके पास प्लस माइनस माइनस 10 1 10 -10 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन क्यूब थीटा है, और एक आयोटा ये बच रहा है, ये मैंने यहाँ साथ लगा दिया। फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 कॉस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद 5 कॉस 4 थीटा साइन थीटा इंटू आयोटा प्लस कॉस 5 थीटा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपने आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर किया था, आयोटा 4 को यहाँ पे जैसे किया था वैसे ही आपने यहाँ पे कर लिया। अब जैसे यहाँ आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर आपके पास आंसर 1 आया है, वैसे यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपके पास उसने लिखा हुआ है साइन 5 थीटा चाहिए, ठीक है, साइन 5 थीटा। देखो साइन 5 थीटा आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ से भी मैंने इमेजिनरी पार्ट लिख लिया और इधर से भी इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो जब इधर से आप इमेजिनरी पार्ट लिखोगे, आयोटा बता रहा है जिस टर्म के साथ आयोटा है, इसका मतलब वो टर्म आपका इमेजिनरी पार्ट है, आपने आयोटा नहीं लिखना साथ। तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास ये देखो 1 इंटू साइन की पावर 5 थीटा, साइन की पावर 5 थीटा आ जाएगा। इसके साथ आयोटा था, इसका मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है। ये वाली चीज़ तो आपके पास ख़त्म होके 1 हो गई, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट आपके पास ये है -10 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास 5 कॉस 4 थीटा इंटू साइन थीटा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें तो उसने इसको डिवाइड कर दिया साइन थीटा से, मैंने भी डिवाइड कर दिया साइन थीटा से, ठीक है। फिर न्यूमिरेटर से साइन थीटा कॉमन किया, आपके पास रह गया साइन 4 थीटा -10 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन थीटा की 3 पावर्स हैं, एक बाहर चली गई, अंदर आपके पास रह गई 2। यहाँ पे साइन थीटा की एक ही पावर है, वो आपने बाहर कॉमन कर लिया है, इसलिए यहाँ पे आपके पास सिर्फ 5 कॉस 4 थीटा रह जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आप एक दफ़ा फिर क्वेश्चन पे गौर कर ले, राइट हैंड साइड में साइन कहीं पे भी नहीं आ रहा, ठीक है, आपने भी नहीं लाना, साइन को ख़त्म करना है। तो ये साइन 4 थीटा लिखा है, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद -10 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा को अगेन मैंने पुट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा को मैंने पुट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो बाहर स्क्वायर था वो एज इट इज आ गया। ये -10 कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -10 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस माइनस प्लस 10 इंटू कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो ये आपके पास 10 इंटू कॉस 4 थीटा हो जाएगा।
प्लस 5 cos 4 थीटा एज इट इज। अब आप देखो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस 4 थीटा प्लस 5 कॉस 4 थीटा। अब कॉस 4 वाली एक ये है 5 है, एक ये रही 10, 15 हो गया 10 प्लस 5, और एक ये लिखी हुई है, तो 10 प्लस 5 15 एंड 1 आपके पास 16 कॉस 4 थीटा आ गया। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा वाली देखो तो -2 और -10, माइनस माइनस प्लस 10 एंड 2 12 साइन बड़ी वैल्यू का, तो -12 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया प्लस 1, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, इसमें उसने कह दिया कॉस 5 थीटा निकालें। पिछले क्वेश्चन में उसने साइन 5 थीटा कहा था, इस क्वेश्चन में उसने कह दिया कॉस 5 थीटा निकालें, ठीक है। तो देखो बच्चों, आप जब कॉस 5 थीटा निकालना है तो आपने शुरू तो डी मॉवरिज से करना है। शुरू आपने कहाँ से करना है? डी मॉवरिज से करना है। डी मॉवरिज क्या था आपके पास? कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n, ठीक है। यही था ना डी मॉवरिज। उसके बाद आपने देखा यहाँ थीटा से पहले 5 लिखा था तो आपने 5 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने बाइनोमियल खोला, आपने बाइनोमियल खोल के आप पहुंचे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में इधर उसने पूछा है साइन 5 थीटा, तो आपने इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किया, आपने यहाँ से इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किया, इधर से इमेजिनरी पार्ट साइन 5 थीटा था और इधर से जो जो इमेजिनरी पार्ट में 3 टर्म्स आ रही थी वो हमने यहाँ लिख दी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है कॉस 5 थीटा, तो यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन सेम रहेगा, यहाँ तक आपका क्वेश्चन सेम रहेगा, बस फर्क क्या है, यहाँ पे आपने इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किया था, अब नेक्स्ट में हम क्या करने लगे हैं? रियल पार्ट कंपेयर करने लगे। कॉस 5 थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से रियल पार्ट एक ये है 5 कॉस थीटा साइन 4 माइनस 10 कॉस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस 5 थीटा, ठीक है। अगर आप देखो तो आपका रियल पार्ट एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में सारा दोबारा से सॉल्व करने की बजाय बस ऊपर लिख दिया कंपेयर रियल पार्ट्स, और रियल पार्ट जब आप कंपेयर करोगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद आप देख लो ये क्वेश्चन है, इसकी राइट हैंड साइड में भी कहीं पे भी साइन नहीं है, तो आपने साइन को ख़त्म करना है। तो यहाँ साइन 4 थीटा था, मैंने उसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने आइडेंटिटी यूज़ कर ली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने आइडेंटिटी यूज़ कर ली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर स्क्वायर एज इट इज़। इस 10 कॉस क्यूब थीटा को एक दफ़ा मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, एक दफ़ा मैंने कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 10 1 ज़ा 10 कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास हो जाएगा कॉस 5 थीटा, और ये भी आपके पास लिखा हुआ कॉस 5 थीटा, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर खोला जब मैंने, तो कैसे खोलते हैं? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाना है 1, सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लेंगे तो कॉस 4 थीटा हो जाएगा। फिर -2 ए भी करते हैं, आप क्या करते हो -2 ए भी करते हो, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म जो कि आप देख सकते हो 1 है, ठीक है, और बी का मतलब है सेकंड टर्म जो आप देख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो ये -2 1 ज़ा 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये cos 5 थीटा और ये cos 5 थीटा, यहाँ 10 है और एक ये पड़ी है, ये 10 cos 5 थीटा है और एक cos 5 थीटा ये है, तो 10 एंड 1 आपके पास हो गया 11 cos 5 थीटा माइनस 10 cos क्यूब थीटा एज इट इज़, 5 cos थीटा भी एज इट इज़, और ये मैंने इसका स्क्वायर खोल के लिख दिया, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इस 5 cos थीटा को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, 5 cos थीटा को cos 4 थीटा से भी करना है,
और 5 कॉस थीटा को -2 कॉस स्क्वायर थीटा से भी करना है। तो 5 वन ज़ा 5 कॉस थीटा, 5 कॉस थीटा को cos 4 से करेंगे तो आपके पास 5 कॉस 5 थीटा हो जाएगा। 5 कॉस थीटा को -2 कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो आपके पास 5 2 ज़ा 10 कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ पे पावर 3 है। -10 कॉस क्यूब थीटा भी वैसे ही, 11 कॉस 5 थीटा भी वैसे ही। अब एक कॉस 5 थीटा वाली टर्म ये रही मेरे पास और एक ये रही। ठीक है, तो यहाँ 11 और यहाँ 5 है, तो 11 + 5 आपके पास हो जाएगा 16 कॉस 5 थीटा। ये भी कॉस क्यूब थीटा है और ये भी कॉस क्यूब थीटा है, तो माइनस माइनस प्लस 10 एंड 10 बिकम्स 20 कॉस क्यूब थीटा। और साइन आपको पता है बड़ी का आएगा, ये भी 10 है, ये भी 10 है, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो आपके आंसर में भी माइनस आ जाएगा। +5 कॉस 5 थीटा, यहाँ पावर 5 डाल लीजिएगा, मिस है। ओह नो सॉरी, ये 5 कॉस थीटा लिखा है। ये 5 कॉस के ऊपर पावर 5 थीटा और 11 कॉस 5 थीटा तो हमने प्लस कर ली ना, 11 + 5 16 कर लिया, ये दोनों भी प्लस कर ली। उसके बाद आपके पास ये रहेगी, वो मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन 33, tan 5 थीटा को प्रूव करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले तो डी मॉवरीज लिखें, क्योंकि डी मॉवरीज यूज करके आपने क्वेश्चन नंबर 29 to 33 सॉल्व करने थे। ठीक है, तो पहले तो डी मॉवरीज लिखो, क्या है आपके पास। डी मॉवरीज थ्योरम है आपके पास, cos n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर n। ठीक है, ये जो n एंगल से पहले लिखा होता है ये बाहर चला गया था, यही है डी मॉवरीज थ्योरम की स्टेटमेंट। ठीक है, अब आप देखो यहाँ थीटा से पहले क्या लिखा है 5, यहाँ थीटा से पहले क्या लिखा होता है n। इसका मतलब अगर आप कंपेयर करो तो आपका n क्या है यहाँ पर 5, मैंने n की जगह 5 लिख दिया। आपके पास आ जाएगा cos 5 थीटा प्लस अयोटा साइन 5 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के ऊपर पावर 5। ठीक है, पावर 5 आ रही है तो बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। 5 का कॉम्बिनेशन 0 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ और 5 के साथ। उसके बाद एक टर्म cos थीटा और दूसरी टर्म अयोटा साइन थीटा। मैंने 5 कॉम्बिनेशन 0 के साथ भी लिख दिया cos थीटा और अयोटा साइन थीटा, 5 कॉम्बिनेशन 1 के साथ भी लिख दिया cos थीटा और अयोटा साइन थीटा, 5 कॉम्बिनेशन 2 के साथ भी लिख दिया cos थीटा अयोटा साइन थीटा, 5 कॉम्बिनेशन 3 के साथ भी लिख दिया, 5 कॉम्बिनेशन 4 के साथ भी लिख दिया और 5 कॉम्बिनेशन 5 के साथ भी लिख दिया। अब फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर आपने लगानी है 0 से और आपने बढ़ाते जाना है, तो पावर 0, फिर पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3, फिर पावर 4 और फिर पावर 5। और सेकंड टर्म के ऊपर पावर आपने 5 से लिखनी शुरू करनी है और कम करते जाना, 5 4 3 2 1 0। ठीक है, अब 5 का कॉम्बिनेशन 0 के साथ 1 हो गया, किसी नंबर की पावर 0 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा अयोटा साइन थीटा के ऊपर पावर 5। तो ये पावर 5 इस अयोटा पे भी है और इस साइन थीटा के ऊपर भी है, तो मैंने लिख दिया अयोटा के ऊपर भी पावर 5 है और साइन 5 थीटा है। ठीक है, फिर 5 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ लेंगे, आपके पास आ जाएगा 5 cos थीटा के ऊपर पावर 1 है, 1 आप डालें ना डालें, और अयोटा साइन थीटा के ऊपर पावर 4 है। अब ये पावर 4 आपकी अयोटा पे भी है और साइन थीटा पे भी है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया अयोटा की पावर 4 साइन 4 थीटा। फिर जब 5 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ लेंगे, आपके पास आ जाएगा 10 cos थीटा के ऊपर पावर 2 है, तो आपके पास मैंने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा। अयोटा साइन थीटा के ऊपर पावर 3 है, तो आपके पास आ जाएगा अयोटा की 3 साइन क्यूब थीटा। फिर 5 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ लेंगे तो भी आपके पास 10 आ जाएगा, cos थीटा के ऊपर पावर 3 है, तो आपके पास आ जाएगा cos क्यूब थीटा, और अयोटा साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर है, तो आपके पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर 5 का कॉम्बिनेशन जब आपने 4 के साथ लिया तो वो आपके पास 5 आ गया, cos थीटा के ऊपर पावर 4 है, तो आपके पास आ जाएगा cos 4 थीटा और साथ लिखा हुआ है अयोटा साइन थीटा।
5 का कॉम्बिनेशन 5 के साथ 1, किसी नंबर की पावर 0 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा cos 5 थीटा। ठीक हो गया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, आयोटा की पावर 5 थी, इसको लिख दिया आयोटा इंटू आयोटा 4, साइन 5 थीटा एज इट इज, 5 cos थीटा एज इट इज। आयोटा की पावर 4 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता है, हम उसको लिखते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, साइन 4 थीटा एज इट इज। फिर आपके पास 10 cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, आयोटा के ऊपर पावर 3 है, तो आयोटा की पावर 3 को हम कैसे लिखते हैं, आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर, साइन क्यूब थीटा एज इट इज। ठीक है। फिर 10 cos क्यूब थीटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ये मैंने -1 लगा दिया, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। उसके बाद ये वाली टर्म भी एज इट इज, क्योंकि इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकती, ये वाली भी एज इट इज, तो मैंने ये लास्ट 2 एज इट इज लिख दी है। ठीक है। उसके बाद आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, तो 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 cos थीटा साइन 4 थीटा। ठीक है। ये मैंने आयोटा 4 को सॉल्व किया और सॉल्व करके आपने देखा कि ये 1 बन गया। ठीक है। इसी तरह ये आयोटा 4 को जब आप सॉल्व करोगे ये 1 हो जाएगा, ये आयोटा 4 आपके पास 1 हो जाएगा। 1 को जब आप आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा और साथ लिखा हुआ है साइन के ऊपर पावर 5 थीटा। ठीक हो गया, ये वाली टर्म भी हो गई। अब आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, ठीक है, तो ये आपके पास प्लस माइनस माइनस 10 1 10 cos स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, और एक ये जो मेरे पास आयोटा बचेगा ना, ये मैंने यहाँ साइड पे लिख लिया। ठीक है। उसके बाद ये प्लस माइनस अगेन -10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा, लास्ट 2 टर्म्स आपके पास एज इट इज आ गई। ठीक है। फिर आपने जी रियल पार्ट देखा, आपके पास कौन कौन सा था, देखो रियल पार्ट, एक ये है जिसमें आयोटा नहीं है, एक ये है जिसमें आयोटा नहीं है, और एक ये है जिसमें आयोटा नहीं है। ठीक है। मैंने लिख दिया 5 cos थीटा साइन 4 थीटा -10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और ये cos 5 थीटा मैंने यहाँ लिख दिया। और इमेजिनरी पार्ट देखो आपके पास कौन कौन सा है, साइन 5 थीटा है, -10 cos स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा है, और 5 cos 4 थीटा इंटू साइन थीटा है। इसके साथ भी आयोटा, इसके साथ भी आयोटा, और इसके साथ भी आयोटा। इन तीनों में से मैंने आयोटा कॉमन करके यहाँ बाहर लिख दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने अब रियल पार्ट भी कंपेयर करना है और मैंने इमेजिनरी पार्ट भी कंपेयर करना है। क्यों कंपेयर करना है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो है उसमें tan पूछा है, tan मेरे पास साइन ओवर कॉज होता है, tan क्या होता है, साइन ओवर कॉज होता है। इसका मतलब मुझे साइन के लिए भी वैल्यू चाहिए और मुझे कॉज के लिए भी वैल्यू चाहिए। अगर मैं साइन के लिए वैल्यू निकालूंगी तो मैं अपना इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करूंगी, क्योंकि साइन मेरा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, तो मैं इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करूंगी। और जब मुझे कॉस के लिए वैल्यू चाहिए तो फिर मैं अपना रियल पार्ट कंपेयर करूंगी। ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ गया साइन 5 थीटा और ये वाली सारी टर्म। ठीक है। रियल पार्ट आपके पास आ जाएगा कॉस 5 थीटा और ये वाली सारी टर्म। ठीक है, मैंने लिख दी। उसके बाद देखो, आपको मैंने अभी दिखाया कि आपने बनाना क्या है, tan 5 थीटा। tan क्या होता है, साइन ओवर कॉस। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दिया, आपके पास साइन 5 थीटा ओवर कॉस 5 थीटा आ गया। इसी तरह ये आपका न्यूमिनेटर बन जाएगा और ये आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे। ठीक हो गया, चलो जी यहाँ तक तो हो गया। अब आप देखो, आपके पास यहाँ पहली टर्म क्या आ रही है, साइन 5 थीटा, साइन 5 थीटा याद रखना है आपने। अब आप क्वेश्चन की तरफ आए जरा, ये पावर 5 लिखी हुई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन की जगह tan लिखा हुआ है, साइन की जगह क्या लिखा हुआ है, tan लिखा हुआ है, tan 5 थीटा लिखा हुआ है। ठीक है। और मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है साइन 5 थीटा। मुझे क्या चाहिए, मुझे tan 5 थीटा चाहिए। तो tan कैसे बनाऊं, अगर मैं इसके नीचे cos 5 थीटा लिख दूं तो साइन 5 ओवर cos 5 tan हो जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड कर दिया cos 5 थीटा से अपने पूरे न्यूमिनेटर को भी और अपने पूरे डिनोमिनेटर को भी, क्योंकि जो चीज़ आप न्यूमिनेटर के साथ कर रहे हैं ना वही आपको डिनोमिनेटर के साथ भी करनी पड़ेगी, वरना मैथ्स आपको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, जो काम आपने उसके न्यूमिनेटर के साथ करना है वही काम आपने उसके डिनोमिनेटर के साथ करना है। तो न्यूमिनेटर को मैंने cos 5 थीटा से डिवाइड किया, तो फिर मुझे डिनोमिनेटर को भी cos 5 थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। हर टर्म को, न्यूमिनेटर की हर टर्म को मैंने cos 5 थीटा से डिवाइड कर दिया
और डिनोमिनेटर की भी हर टर्म को मैंने cos 5 थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये साइन ओवर कॉस आपके पास बन जाएगा tan। यहाँ पे देखो cos स्क्वायर है और यहाँ पे cos 5 है। थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर लूँ। cos स्क्वायर है और cos 5 है। ठीक है, ऊपर साइन क्यूब है। ये cos स्क्वायर cos 5 से कट के आपके पास नीचे भी cos क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पे cos 4 थीटा है और नीचे cos 5 थीटा है, तो 4 पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास नीचे cos थीटा बचेगा और ऊपर sin थीटा है। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे cos थीटा और ये cos 5 थीटा है, तो cos थीटा जब cos 5 थीटा के साथ कैंसिल होगा आपके पास cos 4 थीटा आ जाएगा और ऊपर sin 4 थीटा है। फिर -10, ऊपर आपके पास cos क्यूब थीटा है, नीचे cos 5 थीटा है, 2 पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और यहाँ पे cos 5 थीटा ओवर cos 5 थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ कि अगर देखने में आपको मुश्किल हो रही है तो आप देख लो। ठीक है, ये साइन ओवर कॉस tan बन गया, साइन ओवर कॉस आपके पास tan बन गया, साइन ओवर कॉस tan एंड साइन ओवर कॉस tan, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, एंड दैट्स ऑल। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी डिफिकल्टी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।